मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 100 से भावार्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवान, को सुनि संशय करे जनी सूर्यनाद जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि श्री गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह कै विधि सुत गाये, महामुनिन सो सब करवाए। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवै समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारे, जय 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 शंकर सुर करई। जब महेश शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और वेद देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वैष्णव भय विधनाना। हर गिर जा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरे रहा छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाइज दीन न जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेकों प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भात पुन कर जोर, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गई रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भातें कियो पुन गए पद पथोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम में परिपूर्ण हृदय मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करो। क्षम सकल अपराध अब होय प्रसन्न वरुदेव। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सास समुझाए, गौनी भवन चरण सिरनाई। जननी उमा बोल तब लीनी, लय उचंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी।
करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बचन कहत बर लोचन बारी, बहुर लाय उर लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। करत विधि सजी नार जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुम विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में इसी जात को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलत परत गई चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी, जाय जनन उर पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सिद्ध सुरत अजिर विहारी। जननी बहुर मिली चली, उचित आशीष सब काऊ दई। फिर फिर बिलोकत मात तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष, शंकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर धर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सुरत अजिर विहारी। चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन यति हेत। विविध भांत पर तोष करे, विदा कीन वृषकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेत शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आया और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेह सिंगारु न कहो बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी के जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा। हरि गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चले गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो खष्ट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खष्ट मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है।
मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। जगु जान खष्ट मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेत मैं बेसुकेत सुत कर चरित संचेप का। ये उमा सम विवाह जे नर नार कह जे गावे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावे। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने विश्व के शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पारु, बर नहीं तुलसीदास किमें यति मंद मति मंद गंवार। गिरजापति महादेव जी का चरित समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़े, नैन नीर रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, आहा 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 हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल जिन्ह रति नाही, राम ही ते सपनो न सुहाई। बिनु छल विश्वास पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती अस नारी। पनु कर रघुपत भगत दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी को भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। प्रथमय मैं कहीं शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाय जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकै सती कोट अहिसा। तथापि जथा सुत कहाँ बखाने, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उन्हें नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए
हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारु नार सम स्वामी, राम सूत धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करें जनु जानी, कभी उर अजर नचा वही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री राम जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूतधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनहु विशदतास गुण गाथा। परम रम गिरवर कैलासु, सदा जहाँ से उमा निवासु। उन्हीं कृपा श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में शेष और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सिद्ध तपोधन जोग जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सकत सकल, सेवय शिव सुख कन। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, हर हर महादेव जी की जय।